किसी ने सच ही कहा है, हम जो इंसान होते हैं ना, अगर कोई चीज मिले ना तो हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, अगर कोई चीज हमें मिल जाती है तो उसकी कद्र करना हम छोड़ देते हैं, कद्र करना कम कर देते हैं। अब देर ना करते मैं सीधे एक कहानी पे आता हूँ। आज की कहानी जो बहुत पुरानी है, एक साधु बाबा की है। एक परिवार साधु बाबा का न्योता लेता है, उनका भोजन, उस परिवार को साधु बाबा को भोजन कराना रहता है, भोजन कराता है, अच्छे से सत्कार करता है और साधु बाबा उस परिवार से बहुत खुश रहते हैं। अब बाबा को जाने की बारी आती है, परिवार के मुखिया आते हैं, कहते हैं बाबा जी प्रणाम, मैं आपको बहुत कुछ देना चाहता हूँ लेकिन हमारे पास इस बकरी के सिवा कुछ और देने को नहीं है, इसलिए मैं इस बकरी को आपको देना चाहता हूँ। जो साधु बाबा रहते हैं वो मन में सोचते हैं कि इस बकरी का मैं क्या करूँगा, लेकिन जो साधु बाबा के प्रति उस परिवार का स्नेह था उसकी वजह से उनको बकरी लेके आना पड़ा। बकरी लेके वो थोड़ी दूर चलते ही हैं, बकरी पैदल चलती है, साधु बाबा पैदल चलते हैं। साधु बाबा के मन में कहीं ना कहीं ख्याल आता है, मैं तो साधु हूँ, सन्यासी हूँ, मैं तो चला करता हूँ, पैदल कितना भी चलूँ मैं तो थकूंगा ही नहीं, लेकिन ये बकरी थक जाएगी। तो क्या करते हैं, उस बकरी को उठा के अपने कंधे पे बैठा लेते हैं और फिर चलते रहते हैं अपने धुन में। काफ़ी दूर उनको जाना रहता है, थोड़ी दूर और चलते हैं तो उनको 3 ठग देख लेते हैं और वो सब सोचते हैं कि कुछ करते हैं कि ये जो बकरी रहे वो आज अपने भोजन, इसका भोजन का आनंद लिया जाए, मतलब इस बकरी को ही खाया जाएगा शाम के भोजन में। और उनके मन में कुछ प्लान आता है और एक एक करके छुप जाते हैं। जो पहला ठग रहता है वो साधु बाबा जैसे रोड पे आते हैं उनको उनके सामने आ जाता है, कहता है महाराज जी प्रणाम, ये क्या आप कुत्ता अपने कंधे पे बैठा लेके जा रहे हैं? तो साधु बाबा कहते हैं अरे बेवकूफ हो क्या आप, ये कुत्ता नहीं है, ये तो बकरी है। तो वो ठग बोलता है मुझे जो लगा मैंने बोल दिया, आगे आपकी इच्छा। इतना बोल के वो ठग चला जाता, साधु बाबा अपने धुन में आगे बढ़ने लगते हैं। फिर दूसरा ठग होता है, फिर रोड पे वो भी आता है और वो साधु बाबा से बोलता है बाबा जी प्रणाम, कैसे हैं? वो ठीक है। कहते हैं ये क्या मरा हुआ बछड़ा अपने कंधे पे लेके जा रहे हैं, आप जैसे महात्मा को ये शोभा नहीं देता है। तो साधु बाबा उसके ऊपर भी गुस्सा करते हैं, कहते क्या ये तो बकरी है, आपको बछड़ा क्यों लग रहा है, अभी मरा हुआ। तो वो दूसरा ठग रहता है, वो कहता है ठीक है, आपकी मर्जी, आप जानो आपको क्या करना है, लेकिन जो मुझे लगा मैंने बोल दिया। इतना बोल के वो ठग भी हट जाता है और साधु बाबा चलने लगते हैं। फिर उनको तीसरा ठग मिलता है, अंतिम ठग। वो कहता है महात्मा जी प्रणाम, वो भी बोलता है और कहता है कि ये क्या आप साधु सन्यासी हो के आपको शोभा नहीं देता कि आप एक कुत्ते को बैठा के अपने कंधे पे ले जा रहे हैं। तो साधु बाबा उसको भी डांटते हैं और थोड़ी दूर चलते हैं तो उनके मन में आता है क्या ये कोई मायावी बकरी तो नहीं है जो बदल जा रही है बार बार, और कुछ तो है, क्योंकि कोई इसको कुत्ते का बच्चा कह रहा है तो कोई इसको मरा हुआ बछड़ा कह रहा है, क्या बात है। तो वो उनके मन में अजीब अजीब सी बातें आने लगी। वो क्या करते हैं, बकरी को उठा के नीचे रोड पे छोड़ देते हैं और फिर अपने धुन में आगे बढ़ जाते हैं। सोचते हैं वैसे भी मैं इसका करूंगा क्या। तो जो तीनों ठग आते हैं थोड़ी देर बाद उस बकरी को पकड़ ले जाते हैं। कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, इधर उधर की बातों में, अपने दिशा से भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। हमें जाना कहाँ है, करना क्या है, लोग हमको भटकाने का प्रयास करते हैं, हम भटक जाते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे ठग आते हैं, हमको मिलते हैं, हमारे जो हम सही दिशा में चलते हैं उसको भटकाने की कोशिश करते हैं और उस दिशा से हमें भ्रमित करते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है, आप अपने चीज़ों को अच्छे से कर रहे हो तो करो, लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की बातों में आओगे तो आप अपने दिशा से भ्रमित हो जाओगे, अपने रास्ता से भटक जाओगे। इसलिए ज़रूरत नहीं है हमको, हमें अपने रास्ते से भटकने का कोई मतलब होता ही नहीं है। और मैं अंतिम में फिर कुछ कहना चाह रहा हूँ, लोग अमरूद खरीदने से पहले भी पूछते हैं कि मीठा तो है, लेकिन क्या होता है अंतिम में जब उसको खाने के लिए काटा जाता है तो लोग उस पर नमक लगा के खाते हैं। इसलिए लोगों के चक्कर में मत पड़िए, जो आपको करना है, जो आपको अच्छा लगे वो करते रहिए। लोग आपको भ्रमित नहीं कर पाएंगे, लोग आपको अपने दिशा से भटका नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरत है जो आपका दिल करे, जो आपको अच्छा लगे, जो आप अच्छा कर रहे हैं उसको करते रहें।